नमस्कार साथियों। आज हम चोच नामक कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है चोच। एक बार जंगल में इस बात पर बहुत हंगामा हो गया कि किस पक्षी की चोंच सबसे अच्छी, सुंदर और मजबूत है। सभी ने ये फैसला किया कि चलो एक विद्वान ब्राह्मण से ही पूछ लेते हैं कि किसकी चोंच ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे काम की है। विद्वान ब्राह्मण को पक्षियों की भाषा आती थी। जैसे ही तोते महाराज ने ब्राह्मण को मीठी मीठी आवाज में बोला, राम राम। ब्राह्मण जी कैसे हो? जरा आप इधर आइए, आपसे हम एक जरूरी और महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा तोताराम जी, मैं अभी आता हूँ। परंतु तुम सभी पक्षियों को पेड़ से नीचे मेरे पास बुलाओगे तो ही मैं फैसला करूँगा कि किसकी चोंच मजबूत है और सबसे काम की है। शाम को चली थी। उल्लू भी पेड़ से नीचे उतर आया। चील, कौवा, मैना, बतख, मुर्गा, कबूतर, कटफोड़ा, बाज सभी एकदम इकट्ठे ही बोल पड़े। हाँ हाँ, हम पेड़ से नीचे उतर कर आते हैं। आप कृपया हमारा फैसला करें। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि अगर मैं किसी पक्षी की चोंच की तारीफ करूंगा और किसी की चोंच की बुराई करूंगा तो कोई भी मेरे खिलाफ हो जाएगा। इसलिए मुझे जो सोच समझकर फैसला करना होगा। सबसे पहले उल्लू चाचा आकर ब्राह्मण के पास आकर बैठ गया और बोला, बोलो बोलो, मेरी चोंच तो सबसे सुंदर और तीखी है, तुम क्या बोलोगे? तो मतलब मैं तो पेड़ के ऊपर बैठे बैठे छोटे मोटे मच्छर खाता हूँ। इतने में चील और कौवा कहने लगे, हम तो अपनी चोंच से चूहे और बड़े से बड़े कीड़े मकोड़े तक खा जाते हैं। हमारी चोंच सबसे पैनी और तेज है। इसमें मैना और कबूतर ये सब सुन रहे थे। वह दोनों इकट्ठे बोल पड़े, हम दोनों की चोंच भी तो तेज है। हमारी चोंच तो चील और कोए से भी तेज है। इस पर ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैंने जिस किसी का भी पक्ष लिया तो बाकी मेरे खिलाफ हो जाएंगे और वे अपनी चोंच का जोर मुझ पर ही आजमाएंगे। अब बतख और मुर्गा भी आ गए और आपस में बहस करने लगे। मुर्गा बोला, मैं तो इतनी सख्त और कड़ी मकई खा जाता हूँ और आसानी से अपनी चोंच से चबा जाता हूँ। बतख बोली, मुर्गे भाई, मैं तो पानी में भी तैरकर मछलियाँ और मच्छर अपनी चोंच से मारती हूँ। छोटे से छोटे मकोड़े और जीव जंतु जो कि पानी में होते हैं उन्हें कोई भी तैरकर मार नहीं सकता, किंतु मैं तो चट से 1 मिनट में ही उन्हें अपनी चोंच से खा जाती हूँ। ब्राह्मण भाई तो सोच में पड़ गए, करूँ तो क्या करूँ, मरता क्या न करता। ब्राह्मण भैया कहने लगे, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुमको सोच कर बताता हूँ। तो गौरैया और हुदहुद भी उधर से गुजर रहे थे। वह कहने लगे, चलो देखते हैं कि यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। तो उन्होंने उल्लू से पूछा, भाई उल्लू, यहाँ पर क्या तमाशा लगा है? सब लोग ब्राह्मण को घेर कर क्यों बैठे हैं? तो उल्लू बोला, यहाँ पर यह बहस चल रही है कि किसकी चोंच सबसे तेज और मजबूत है। अब बाज की बारी आई। वह तो चीख चीख कर कहने लगा, मेरी चोंच ही सबसे तेज, मजबूत, सुंदर और सुडौल है। अब ब्राह्मण को तो डर लग गया कि बाज की चोंच तो बहुत तेज होती है। अगर उसकी आलोचना करूंगा तो वह भद्दी चोंच वाला है, तो वह तो चोंच मारकर मेरी आंख ही फोड़ देगा। इसलिए ब्राह्मण ने एक चाल चली जो सबसे ऊंची उड़ान उड़ेगा। मतलब ये देखो, ये तो है ब्राह्मण और ये सभी पक्षी है। इसमें ब्राह्मण क्या मतलब बचने के लिए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है।
और पक्षी जो है ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बोला कि ऊंची उड़ान उड़ेगा और आसमान से तारे तोड़कर सबसे पहले लाएगा, उसी की चोंच सबसे तेज और तीखी होगी। ब्राह्मण ने सोचा, अपनी जान बचाने का यही एक अच्छा बहाना है। इतना कहने पर सब पक्षी ऊंची ऊंची उड़ान उड़ने लगे। ब्राह्मण को भागने का मौका मिल गया और वह उनसे पीछा छुड़ाकर भाग निकला। बड़ी मुश्किल से अपने गांव पहुंचा और चैन की सांस ली। पक्षी उड़ते गए पर तारों तक नहीं पहुंच सके। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिली कि किसी की बुराई करने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए हमें। इसीलिए यह मेरी कहानी यहाँ समाप्त हुई है। तो प्लीज़ भाई और बहनों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस पर कोई कमेंट करना, अच्छी लगे तो अच्छे से कमेंट करना। और इस जो चैनल है, मतलब वो सारथी मैथ्स 360 डिग्री चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। थैंक यू।